तो आज हम सुनने वाले हैं अपनी एक भाई की लिखी हुई कविता जिसका शीर्षक भाई खुद बताएंगे। तो पूरे म्यूजिक के साथ में ये हमारे मोटू भाई, ये हमारे पतलू भाई जो कि साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और स्टार्ट करो भाई। और बता दें आपको, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, दो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस की एस्पिरेंट है और दूसरी सिविल सर्विस की एस्पिरेंट है। जिंदगी जीने का मजा सब एंजॉय करने के तो हम बस ट्राई कर रहे हैं सबके हाउ साथ कैन आते वी हैं। फिट ओवरसेल्फ ऑन YouTube। या सो एक नए तरीके के हम साथ है। एक सिविल सर्वेंट की तैयारी करने के साथ साथ एक किस तरीके से एंजॉयमेंट करने वाली पर्सन है वो हम दिखा रहे हैं। तो भाई ये वीडियो जिसको जैसी लगे डिसलाइक करो तो नीचे अपना एड्रेस जरूर मेंशन कर देना। और गाली बिल्कुल भी नहीं। गाली नहीं। हाँ, पारिवारिक लोगों के लिए पारिवारिक टाइम पास है। जो बाकी हमें कमेंट पता नहीं ये अच्छी वीडियो हम होनी अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे। और कमेंट अच्छी होनी चाहिए। चलो भाई, बुरी भी करो तो गाली मत दो। भाई करे शुरू। यो एक्शन। भाई इंजीनियर तो अच्छा था ओ पर नौकरी ना मिलने की वजह से लॉकडाउन में हालत खराब हो रखे हैं। चलो आपकी इन फीलिंग्स की कदर हम भाई सबसे बड़ा, बिल्कुल नहीं सबसे करेंगे। पहला शांति माहौल बनाओ। मेरी कलम मेरे दिल के रेडी भाई दोबारा फोकस। ओके। मेरी कलम मेरे दिल के जज्बात को कुछ इस तरह लिखती है, जिक्र दुनिया का करती है और हालात मेरे बयां करती है। वाह 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 वाह। चलो भाई ये एक और कविता हो सकती है, इसको कविता कह सकते हो आप, पर मुझे भी नहीं पता क्या है एक्चुअल में। कविता कहो या सिंपल लाइन है, बट मैं कविता ही कहूँगा क्योंकि कविता मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम है। तो ये मैंने लिखी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने रंगों का रंग बदलते देखा है, मैंने रंगों का रंग बदलते देखा है, अपनों को गैरों में बदलते देखा है, मैंने दुनिया को बदलते देखा है। और तुम कहते हो मैंने बस सूरज को छुपते और चंदा को उगते देखा है। मैंने रंगों का रंग बदलते देखा है, मैंने तो रिश्तों में नफरत और नफरत में प्यार पनपते देखा है, बचपन की खुशियों को कब्र में और जवानी को बुढ़ापे में बदलते देखा है। और तुम कहते हो मैंने बस सूरज उगते देखा है, मैंने राम की कभी जल्दी उठा नहीं नहीं। एक्सपीरियंस बहुत है आपका लाइफ का। आगे कंटिन्यू। मैंने राम को रहीम में, मैंने राम को रहीम में और रहीम को राम में देखा है, मैंने पत्थरों के लिए इंसान को लड़ते देखा है, उनके जमीर को जमीन पर गिरते हुए देखा है, मैंने इंसान बदलते देखा है। ग्रेटिट्यूड की वजह से। वैसे ये वाला जो था ये होना चाहिए था दंगों के टाइम पे। आगे उन आगे लोगों की को कविता समझाओ कोई। वही एग्जैक्टली। तो कुछ सीरियस बातें हैं जो आप इस वीडियो में, छोड़ो सीरियस तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, आप मजे लो जिंदगी के जब तक मिली हुई है। मैंने इंसानियत को हैवानियत में बदलते देखा है, मैंने अपनों को बदलते देखा है, शायद मैंने भगवान को भी, शायद मैंने भगवान को भी माँ बाप के रूप में रोते देखा है। और तुम कहते हो मैंने बस सूरज उगते देखा है, मैंने दुनिया को बदलते देखा है, हर दिन को ढलते देखा है, इंसानों को बदलते देखा है, खुशियों को जलते देखा है। और तुम कहते हो मैंने बस सूरज ढलते देखा है। सूरज ढलते देखा मगर उगते कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत लेट उठता हूँ। अब 9 बजे उठ के कौन सा भाई मैंने कहीं लिखा नहीं क्या, मैंने सिर्फ सूरज उगते देखा है। चांद उगते देखा है ना। मैंने चांद उगते देखा है। वैम्पायर आते हैं। तो भाई कितनी मिनट निकाल दी हमने? अगर आपको सूरज उगते देखना है तो आप भाई रशिया में जाके देख सकते हो। आपकी छत से? नहीं, रशिया में जाके। भैया की छत पर अलग सूरज आता है। चलो भाई कंटिन्यू आगे। ठीक है भाई, एक और सुनाते हैं फिर खत्म करेंगे हम ये। हाँ हमारा टाइम भी होने वाला है। आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में इंतजार करेगा।
मतलब हम इंतजार करेंगे आपके फीडबैक का कमेंट सेक्शन में। चलो भाई। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, कभी जीटीबी हॉस्पिटल में आप जाओ तो इनसे मिल सकते हो। आकाश गर्ग नाम से है, अभी 2nd ईयर है इनका। बाकी धीरे धीरे आप दवा लेने कभी ना कभी दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल में इनसे मिल ही लोगे। वैसे ही दवा के नाम पे आपको नुस्खे बताते हैं। एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेदिक पे यकीन करते हैं। एलोपैथी का स्टूडेंट आयुर्वेदिक की तारीफ कर रहा है, आयुर्वेदा की, तो समझ लीजिए देश कितना महान है। आगे की बात। देसी तमाम है। अभी बेइज्जती है या तारीफ की समझ नहीं आया। ये सच में महान है, आयुर्वेदिक हमारा ज्यादा महान है। तो भाई मिल गया मुझे। यो रेडी? यो। तो ये आवाज नहीं आएगी, इसी का शोर रहेगा। डियर इंटरनेट मीन्स इंटरनेट पे देखने वालों, ये कविता मेरी खतरनाक आवाज में उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से हार चुके हैं। आजकल लोग सक्सेसफुल लोग भी डिप्रेशन का शिकार होकर है। आत्महत्या कर 1 करोड़ बैंक में मिनिमम बैलेंस होता है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। आजकल न्यूज में पढ़ा मैंने, और यहाँ हम हिंदुस्तान खाली टाइम्स में। खाली कुकल है। हमारे अकाउंट में 400 रुपए पड़े और फिर भी हम जिंदगी के मजे ले रहे हैं। आपको मतलब कभी माइनस हुआ करते थे भाई? भाई अभी यूट्यूब आगे से बढ़ पेमेंट जाता आई है। यूट्यूब अच्छा जरिया है। तो ठीक है भाई, रेडी? यो सही चल रहा है? बढ़िया। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। हमारी रूम भी कंफ्यूज कर क्या रहे हैं। चलो गाइस ठीक है। ये जो जिंदगी है तेरा एक सफर है जिसका तू खुद हम सफर है। वाह वाह अगर तलाश है तुझे कमल की तो कीचड़ में ही तेरा सफर है। वाह वाह। ना रखना कभी दूसरों से उम्मीद तू, पर ना होना खुद से कभी ना उम्मीद तू, क्योंकि तू ही तेरा हम सफर है। जीवन जीने की कला सीखना तू, जीवन जीने की कला सीखना तू, नदियों के बहाव से चीर देती हैं जो पहाड़ों को भी अपने प्रभाव से। जब लगने लगे तुझे हार का डर तो शांत बैठ और याद कर अपना सफ़र और वो छोटा सा पुराना घर। माँ बाप की मुसीबतों का सफ़र, फिर हार को हराकर आगे बढ़ने का निश्चय तू कर। जब आएगी अंधेरी रात, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब आएगी अंधेरी रात और ना होगा किसी का साथ तो घबरा कर तू रुकना नहीं, अपनी नज़रों में झुकना नहीं। तू सुबह सूरज की किरणों का इंतज़ार मत करना, तारों की छाँव में खुद को तैयार करना और उनसे अपने दिल की बातों का इकरार करना, मगर खुद से भी प्यार करना। उन लोगों के लिए जो खुद ही से नफरत करने लग जाते हैं एक टाइम के बाद। तुम लोगों की कस्मों रस्मों से दूर चले जाना, जहाँ जाति धर्म का ना हो कोई ठिकाना। याद रखना बनना तुम्हें वो इंसान है जिसके लिए सब एक समान है, यही है तेरी ज़िंदगी का सफ़र। पता है एडिटिंग आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगी हो ना लगी हो, पर स्टार्टिंग और बीच का पोर्शन आई थिंक अच्छा था। कमाल। तो ये हमारी थैंक यू आज की पहली वीडियो। अब इसी तरीके से आप कमेंट में अपना फीडबैक देना, वो डिसाइड करेगा कि हम अगली वीडियो अपलोड करने वाले हैं या नहीं। अगर ज़्यादा डिसलाइक आ गए लाइक से तो भी हम करेंगे, तब भी हम वीडियो बनाएंगे यार। आना चाहिए, रेस्पॉन्स मिलना चाहिए भाई। अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका। और इसी के साथ गाइस गाली वाला नहीं होना चाहिए। किसी को कुछ कहना है? हाँ, जीवन में एक और चीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हो अगर हेल्प करनी है कि ना, ये टाइम पास के अलावा जिस चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सबके पेपर क्वालिफाई हो जाए। सिर्फ एक ही बंदा पास हुआ है अभी हम में से, तो बाकी 3 अभी लिस्ट में लगे हुए हैं एग्जाम्स की। तो क्या करना हम लोगों के लिए। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक That's केयर। all. जीवन में कभी हार मत मानना, जो आप काम कर रहे हो उस काम में लगे रहना, चाहे हार और हार मिले। मानो तो मैं मत बता। वो तुम्हारी इच्छा है। और YouTube पर वीडियो बनाओगे, फैन फेस्ट में जाओगे तो ऐसी तुम्हें YouTube की तरफ से डायरियाँ मिलेंगी जिनमें तुम भी शायरियाँ लिखोगे।